Good morning, students. Yes, 8th class. You open your textbook of English, पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 पे हम फर्स्ट से पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. अंडरलाइन द वर्ड्स एंड अरेंज देम इनटू कॉलम्स. देखिए, वर्ब को अंडरलाइन करना है और उसे अरेंज करना है. पास्ट एंड अर्लियर पास्ट. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा. फर्स्ट सेंटेंस में हम पढ़ेंगे, देखिए, माई फ्रेंड्स सेट आउट टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट डाउन. मेरा मित्र अगले ही बार गुफा देखने के लिए नीचे गया. बट आई स्टेड एट होम बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी. बट आई स्टेड एट होम, लेकिन मैं घर रहा. बिकॉज, क्योंकि आई हैड सीन देम ऑलरेडी, मैं उसे पहले ही देख चुका था. यहाँ पे स्टेड जो है STAYED, स्टेड को अंडरलाइन कीजिए. इट इज ए मेन वर्ब. एंड आई हैड सीन जो है, यहाँ हैड सीन को कीजिए. हैड हेल्पिंग वर्ब है और सीन मेन वर्ब है. यानी कि स्टेड जो है ये पास्ट सिंपल टेंस की सेकंड फॉर्म है और हैड सीन पास्ट परफेक्ट की फॉर्म है. सेकंड सेंटेंस, व्हेन दे अराइव्ड एट द स्टेशन, जैसे ही वे स्टेशन पर आए, देयर ट्रेन हैड लेफ्ट, उनकी गाड़ी रवाना हो चुकी थी. दे केम बैक होम, वे वापस घर आए. बट बाई दैट टाइम, लेकिन उस समय तक, आई हैड गॉन आउट टू सी ए मूवी, मैं मूवी देखने के लिए जा चुका था. अब यहाँ पे देखिए, इसमें अराइव्ड जो है ये सेकंड फॉर्म है. सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है. हैड लेफ्ट जो है ये पास्ट परफेक्ट है, इसे भी आप अंडरलाइन कीजिए. केम ये पास्ट सिंपल की फॉर्म है, इसे अंडरलाइन कीजिए. एंड नेक्स्ट हैड गॉन जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म है, इसे भी यूज कीजिए. हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अंडरलाइन कीजिए इसे. सी देखिए, सो दे सेट आउट, इसलिए वे बाहर बैठ गए. एंड एट द लंच, उन्होंने अपना लंच खाया. आई हैड पैक्ड फॉर देम, और जो मैंने उनके लिए पैक किया था. सेट मीन्स बैठना, ठीक है. सेट सेकंड फॉर्म है, अंडरलाइन इट, इसे अंडरलाइन कीजिए. हैड पैक्ड जो है इसे भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं, कीजिए इसे भी. हैड पैक्ड जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म है. फॉर है बाय द टाइम आई रिटर्न, उस समय तक मैं वापस लौटा. दे हैड फॉलन स्लीप, और वे उस समय तक सो चुके थे. यहाँ पे रिटर्न जो है ये पास्ट सिंपल की फॉर्म है और अर्लियर पास्ट जो है वो हैड फॉलन है. अब इसमें नीचे दो कॉलम दिए गए हैं, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट. देखिए, अर्लियर पास्ट कौन सा है? जो कि बहुत समय पहले बीत चुका है, दैट इज कॉल्ड अर्लियर पास्ट. इट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस. और पास्ट जो है पास्ट सिंपल है, वह पास्ट. इसमें हम फॉर्म को भरेंगे, जैसे हमने स्टेड, अराइव्ड, केम, सेट, एट, रिटर्न, ये पास्ट में फिल करनी है. यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल के अंदर हमें फिल करनी है. नेक्स्ट है अर्लियर पास्ट में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को फिल करना है. इसमें फर्स्ट है हैड सीन, हैड लेफ्ट, हैड गॉन, हैड पैक्ड, हैड फॉलन. ओके, अब नेक्स्ट चलिए, अब हम नेक्स्ट टर्न नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज जब आप टर्न करेंगे तब यहाँ राइटिंग में दिया हुआ है सेकंड पेज. गिवन बिलो इन द आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी, एक स्टोरी की कहानी की आउटलाइन दी गई है. कंस्ट्रक्ट द स्टोरी यूजिंग द आउटलाइंस. इन आउटलाइंस का प्रयोग करके ना, इनका यूज करके आपको एक कहानी लिखनी है. आप अपने बेस पे ये स्टोरी लिखेंगे, ठीक है. अब इसमें देखिए नीचे दे रखा है, वार इज द ग्रेटेस्ट प्लेग. युद्ध जो है वह एक सबसे बड़ा संक्रमण है. दैट कैन अफ्लिक्ट ह्यूमैनिटी, जो कि मानवता को विनाश करता है. इट डिस्ट्रॉयज रिलीजियन, ये धर्म का विनाश करता है. इट डिस्ट्रॉयज स्टेट्स, ये राज्यों का विनाश करता है. इट डिस्ट्रॉयज फैमिलीज, ये परिवार का विनाश करता है. मार्टिन लूथर. दिस बुक इज टू बी नाइदर एन एक्यूशंस नॉर ए
कंफ्यूजन। यहाँ जो नीचे दिया गया है इसे आप डू सेल्फ रीडिंग करेंगे और स्टोरी कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं पोएम के ऊपर, द एंट एंड द क्रिकेट। एंट मीन्स होती है चींटी और क्रिकेट मीन्स होता है झिंगुर। एक चींटी और झिंगुर की स्टोरी है। ए फेबल इज ए स्टोरी। फेबल मीन्स क्या होता है? कहानी। फेबल इज ए लोक कथा। फेबल मीन्स लोक कथा। यह एक लोक कथा है। ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। और इस तरह की जो फेबल्स होती हैं वो अक्सर जानवरों के साथ इनका निर्माण किया जाता है। दैट कन्वेज ए मोरल। इसके अंदर मोरल बताया गया है, मनोबल के बारे में बताया गया है। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया। इस कविता के अंदर, इस पोएम के अंदर एक एंट और क्रिकेट दोनों के विचारों के बारे में बताया गया है, उनके विचार कैसे सम्मिलित हैं। ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। और वे किस प्रकार अपने महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचते हैं। विच इज एज टू और ए फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ ए टू लेग्ड वन। कहते हैं विच इज एज टू, इसमें सत्य क्या है? ऑफ ए फोर लेग्ड क्रिकेट, कि क्या वह चार टांग का झिंगुर है। एज ऑफ ए टू लेग्ड वन, या फिर एक टू लेग का झिंगुर। क्या इन दोनों के अंदर समानता है? श्योरली, निश्चित रूप से। यू हैव सीन ए क्रिकेट। आपने एक झिंगुर को देखा होगा। दैट हैज टू लेग्स, जिसके दो पैर हैं। ए सिली यंग क्रिकेट। अब देखिए स्टोरी। ए सिली, सिली मीन्स मूर्ख। एक मूर्ख छोटा क्रिकेट। एक्यूस्टॉम्ड टू सिंग। एक्यूस्टॉम्ड का वर्ड मीनिंग आप नोट कीजिए। गाने का आदि था, यानी कि वह गाने बहुत गाता था। एक छोटा मूर्ख क्रिकेट जो कि बहुत अधिक गाने गाता था। थ्रू द वार्म सन्नी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। कहता है चाहे गर्मी का समय हो, चाहे धूप गिर रही हो, उन महीनों के अंदर भी ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, वह गर्मी और स्प्रिंग मौसम में, दोनों में, बसंत के महीने में भी गाता रहता था। बिगेन टू कंप्लेन। वह अक्सर शिकायत करता था। व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, कि उसे कहाँ पाया गया? एट होम, घर पे। हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी। उसका जो कपबोर्ड था वह बिल्कुल खाली था। एंड विंटर वाज कम, और सर्दी उस समय आ चुकी थी। नॉट ए क्रुम्ब टू बी फाउंड। क्रुम्ब का मीन्स होता है रोटी का टुकड़ा। उसे एक रोटी का टुकड़ा भी कहीं नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। पूरी जमीन जो थी वह स्नो से ढकी हुई थी। नॉट ए फ्लावर कुड बी सी। उसे कहीं एक फूल देखने को नहीं मिला। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री। और उसे कहीं एक वृक्ष के ऊपर एक पत्ती नहीं मिली, यानी कि ऐसा सीजन आ गया था। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। क्रिकेट ने कहा, ओ व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा? सेज ऑफ मी, मेरा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन। एट लास्ट बाई स्टारवेशन, अंतिम समय पे। स्टारवेशन मीन्स भूखमरी, चारों तरफ भूखमरी फैल जाएगी। एंड फेमिन मेड बॉल्ड, और अकाल पूर्ण रूप से पड़ जाएगा। मेड बॉल्ड, और अकाल के बावजूद भी मैं बहुत अधिक साहसी बन जाऊंगा। ऑल ड्रिपिंग विद वेट। वेट मीन्स भीगा हुआ। चारों तरफ से मैं भीगा हुआ रहूंगा, टपकता रहूंगा। एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, और चारों तरफ से कोल्ड, ठंड से मैं कांपता रहूंगा। अवे ही सेट ऑफ टू ए मिजरली एंट। अवे ही सेट ऑफ टू ए मिजरली एंट। मिजरली मीन्स बेचारी। अब इस बेचारी एंट का क्या होगा? वह दूर चली जाएगी मुझसे। टू सी इफ, यदि ऐसा मैंने देखा। टू कीप हिम अलाइव, मैं उसे जीवित रखना चाहता हूँ। ही वुड ग्रांट, मैं उस पर कृपा करना चाहता हूँ। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। कहता है कि वर्षा के मौसम में उसे शरण या उसे घर की आवश्यकता है। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और मुंह के अंदर उसे पेट भरने के लिए अनाज की आवश्यकता है। He wished only to borrow, उसकी केवल एक ही इच्छा है कि वह उधार ले सकता है। He did repay it tomorrow, और आज उधार लेके उसे कल वापिस भुगतान कर सकता है। If not, यदि ऐसा नहीं तो he must die of starvation and sorrow,
वह दुख से मर जाएगा और अवश्य ही वह भूखा मर जाएगा। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। सेज द एंट टू द क्रिकेट, इस प्रकार की बात एंट जो है वह क्रिकेट से झिंगुर से कहती है। आई एम यूर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारा नौकर और मित्र दोनों हूँ। ये बात किसने कही है? सेज द एंट टू द क्रिकेट। चींटी जो है वह किससे कहती है? क्रिकेट से, कि मैं आपकी सर्वेंट भी हूँ और फ्रेंड भी हूँ। बट वी एंट नेवर बोरो, लेकिन हम एंट कभी भी उधार नहीं लेते। वी एंट नेवर लेंट, न ही हम कभी उधार लेते और न ही कभी किसी को उधार देते। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताइए डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई, कि आपके द्वारा क्या नहीं किया जाता? व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्या उस समय, क्या जब मौसम गर्म होता था? क्वाथ द क्रिकेट नॉट, तो क्या मैंने इसे बचा के नहीं रखा? यानी कि उस समय के लिए, जब मौसम गर्म होता है तो उस समय के लिए क्या हमने भोजन का संग्रह नहीं करके रखा, उसे बचाया नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय बहुत अधिक हल्का हो गया था। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, जब मैं दिन और रात गा रहा था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, प्रकृति को मैं चारों तरफ से देख रहा था। यू सेंग सर, यू से, आप कहते हैं सर, आप गाते हैं सर। गो देन, अब जाइए। सेज द एंट, एंट कहती है कि अब जाइए। एंड डांस द विंटर अवे, और इस प्रकार से विंटर में आप दूर नृत्य कीजिए। दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, दस एंडिंग, इस प्रकार से अंतिम समय, ही हेस्टली, हेस्टली मीन्स शीघ्रता से, लिटिल द विकेट, उसने अपनी बात रखते हुए और पूर्ण रूप से क्या कर दिए? अपनी बात रखने के लिए एक प्रकार से द्वार खोल दिए। एंड आउट ऑफ द डोर टर्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस बेचारे छोटे क्रिकेट के लिए उसने दरवाजे पुनः खोले। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, फोक्स मीन्स जनता, लोग इसे लोक कथा कहते हैं। आई शैल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं आपको इसकी सच्चाई की वारंटी देता हूँ। Some crickets have 4 legs and some have 2, कहता है कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनके की 4 legs होते हैं, 4 पैर होते हैं, लेकिन कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं, कुछ झिंगुर ऐसे होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं। ये हमारी स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप देखिए वर्किंग विद द पोएम। इसमें पोएम में वर्क दिया गया है। द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकेम ऑफ मी, क्रिकेट क्या कहता है कि ओ मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई, उसने ऐसा क्यों कहा और वह उसने ऐसा कब कहा और क्यों कहा। देखिए द क्रिकेट सेज, क्रिकेट ऐसा, व्हाट विल बिकेम ऑफ मी, ऐसा कहता है कि ओ मेरा क्या होगा। कब? जब गर्मी का मौसम होता है तब, यानी कि गर्मी के मौसम में क्रिकेट कहता है कि मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट एंड वाही, ऐसा वह कब कहता है और क्यों कहता है। क्योंकि जब चारों तरफ अकाल पड़ जाता है, फेमाइन हो जाते हैं और कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता है, तो उस समय उसे क्या लगता है कि वह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? भूखा मर जाएगा। इसका आंसर आप टिक कर लीजिए। वैसे आपको डू सॉल्व करना है इसका आंसर। फर्स्ट का आंसर यहाँ से है, देखिए पेज नंबर 21 पे। एट सेज द क्रिकेट ऑफ मी, क्रिकेट कहता है कि मेरा क्या होगा। व्हाट विल बिकम, ओ व्हाट विल बिकम से लेके सेज द क्रिकेट ऑफ मी एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, कहता है कि ऑल रिपीट विद वेट एंड ऑल ट्रबलिंग विद कोल्ड, कि चारों तरफ ठंड होगी और अकाल पड़ जाएगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। उस समय मेरा क्या होगा? जब अकाल पड़ जाएगा तब वह भूखा मर जाएगा और उस समय क्या होगा? फर्स्ट का आंसर है। इट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड, find in the poem the lines that mean the same as neither a borrow nor a lender. B, यहाँ देखिए आप पेज नंबर 22 पे चिट्टी कहती है बी एंड, ये इसका आंसर है।
बट वी एंड नेवर बोरो, वी एंड नेवर लेंड। सेकंड का कि चिट्ठी क्या कहती है कि हम ना ही तो कभी उधार लेते हैं और न ही कभी किसी को उधार देते हैं। दिस इज आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, सेकंड में सेकंड देखिए, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल। एंड के जो सिद्धांत थे उनके बारे में आपके क्या विचार हैं, ये आपको अपने विचार लिखने हैं। मैं तो यही लिखूंगी, क्या लिखेंगे हम कि अवर ओपिनियंस इज वेरी सुटेबल ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल्स, कि चिट्ठी के सिद्धांतों से मेरे विचार जो है वो बिल्कुल सहमत हैं। डू हार्ड वर्क कंटिन्यू, लगातार कठोर परिश्रम करते रहो। नेक्स्ट देखिए, द एंड टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। विंटर चले जाने पर एंड जो है वह क्रिकेट को कहती है, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर। क्या यहाँ डांस वर्ड जो है वह उचित है। देखिए, गो देन सेज द एंड, यहाँ से इसका आंसर है गो देन, तब एंड्स कहती है कौन से का, थर्ड का, एंड डांस द विंटर अवे, दस एंडिंग ही हेस्टली लिटिल द विकेट एंड गो आउट द डोर लिटिल क्रिकेट। इट इज ट्रू वारंटी, यहाँ तक इसका आंसर आप कीजिए, ट्रू वारंटी तक थर्ड का आंसर है। नेक्स्ट है फोर्थ, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। पोएट के जो कमेंट्स हैं उनको आपको पढ़ना है, इसे रहने दीजिए, रीड अबाउट के लिए है। राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स, और जो ऑन वर्ड्स के अंदर कमेंट पूछे गए हैं, इट मीन्स डू सेल्फ, इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। यू नोट योर होम असाइनमेंट। क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ क्रिकेट के क्वेश्चन एंड आंसर आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी यू।